नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। ऑनलाइन प्रक्रिया के विरोध में कार्तिक मेला झूला व्यवसायिक संगठन द्वारा पत्रकार वार्ता कर अपनी पीड़ा सुनने का शासन भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहता है, लेकिन ऑनलाइन से भ्रष्टाचार और महंगाई अधिक बढ़ जाएगी। तरीके से प्रशासन से बात करेंगे, नहीं तो वो भीख भी मांगनी पड़ी तो वह भी करेंगे। उज्जैन कार्तिक मेले के 70-80 वर्षों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो वर्ष 2022 से हो रहा है। एक माह लगने वाला कार्तिक मेला पारंपरिक व धार्मिक मेला है। उक्त मेले का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। अध्यक्ष अब्दुल अजीज जैदी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्तिक मेले को लेकर बार बार नए नियम लागू करने से कार्तिक मेले की पहचान विलुप्त होती जा रही है। इस झूला पट्टी को भी ऑनलाइन किए जाने की खबर से समस्त झूला व्यवसायियों में रोष है। हर वर्ष नए नियम लागू करना तुगलकी फैसला है और मानव अधिकारों का हनन है। शासन प्रशासन को इस और ध्यान देना अति आवश्यक है। विगत 2-3 वर्षों से कार्तिक मेला समय पर नहीं लगने से झूला व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। एक तरफ निगम प्रशासन ब्लैकमेलिंग भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बात करता है, दूसरी तरफ ऑनलाइन जैसे नियम बनाकर ब्लैकमेलिंग भ्रष्टाचार व लूट खसौट को लागू कर रहा है। जितनी महंगी भूमि आवंटन नगर निगम करेगा उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। आम ग्रामीण एवं शहरी जनता के साथ लूट खसौट होगी। सबसे पहले मांग यही है, इस पे आपत्ति हम मध्य प्रदेश चुनाव निर्वाचन आयोग को भेज दिए, यहाँ भी सभी वरिष्ठ अधिकारियों को दे चुके हैं। आपत्ति यही है कि विगत वर्ष आपने अगर ऑफलाइन किया है और डबल टिबल शुल्क वसूला गया है तो ऑनलाइन की तो आवश्यकता ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसका बोझ जनता पे लग जाएगा। मेरा मेन मकसद ये है कि पब्लिक की जेबें कट जाएंगी। 100-150 रुपये प्रति टिकट हो जाएगा, क्योंकि विगत वर्ष 2022 में इन्होंने ऑफलाइन किया। 60-65 हज़ार रुपये की रसीद को लगभग 2 लाख रुपए की काटी और उसके लिए हमें 20 रुपये बढ़ाना पड़े, 50 रुपये के 70 रुपये करना पड़े। अब अगर ऑनलाइन होता है, मान लो एक बात अभी तक तो नहीं है, और अगर ऑनलाइन होता है परिषद ने या समिति ने किसी ने पास कर दिया तो सीधी सट लूट खसोट ब्लैक मेलिंग। एक तरफ नगर पालिका निगम प्रशासन कहता है कि ब्लैक मेलिंग पे रोक लगा रहा है, भ्रष्टाचार पे रोक लगा रहा है, तो रोक कहाँ लगी भाई, रोक कहाँ लगी? इसको तो ब्लैक मेलिंग पे बढ़ावा मिल गया, वो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लूटपाट मचेगी। कितने व्यापारी हैं अभी जो लगाने के दौर, कई व्यापारी वापस भी जा चुके हैं? हाँ, क्या कुछ पूरी टोटल अभी हम 20, 22, 25 व्यापारी हैं और सब ऑफलाइन का ही विरोध कर रहे हैं। और जो नए लोग आए थे वो लोग निकल चुके हैं, उनको ऐसा लगा नहीं कि मेला लगेगा, तो वो लोग निकल चुके हैं। पुराने व्यापारी में इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि सभी लोकल हैं। टोटल 22 झूला व्यवसायी उज्जैन के हैं। भाई मानवता के आधार पे आपको कम से कम सबके पर लिखे पते हैं, 70-70 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, सबके पते मोबाइल नंबर सब हैं। कम से कम आप एक लेटर डाल दो कि भाई ये व्यवस्था कर रहा है हम, आप कोई विरोध तो नहीं है, एक प्रतिनिधि मंडल बुला लो हमारा। अब क्या झूला व्यवसाय तो बात की बात है भाई, डिसीजन नहीं आया उसके पहले अगर हम कह दें कि ऐसा करेंगे तो भी गलत है। किसी अधिकारी से इसमें संबंध बात हुई है? आयुक्त से अभी नीचे सहायक आयुक्त से ही बात हुई है, उन्होंने यहाँ झूले लाने का ही मना किया है और अंदर नहीं ले जाओगे आप झूले, कहीं भी रखो, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लूँ, उनका ऐसा कहना है। बस वो जब भी जाते हैं ऑफिस में कहीं भी तो उनका कहना अनुमति आ जाए तो हम बता देंगे। वैसे मेला लगेगा कि नहीं लगेगा? हम तो सब चाहते हैं कि होएगा। वो जो पूजा पाठ करना है यहाँ वो लोग कर देंगे। अब मेला कब से सुचारू रूप से चलाना है ये उनके हाथ में। कब से शुरू होना था मेला और अभी क्या? 26 से हो जाएगा शुरू मेला, क्योंकि ये धार्मिक और पारंपरिक है। इसकी पूजा पाठ और उद्घाटन हो जाएगा वहाँ मंच पे। उसके बाद व्यापारियों को क्या हुक्म देना है, अब हम तो हुक्म मेरे आका इसलिए बैठे हैं, हुक्म आया कि चालू। महापौर से बात हुई है आपकी? नहीं हुई? महापौर जी अभी कहाँ, उसमें आचार संहिता है ना। ठीक है, आपका नाम बता दो। हाँ, अब्दुल अजीज जैदी, झूला व्यवसाय। ये 3 साल से मेला लगभग बिगड़ रहा है। तीसरे साल कोविड के कारण मेला बिगड़ा,
पिछले साल इन लोगों ने जो अपने वाली चलाई, मतलब तानाशाही वाला जो काम करा है, जो 2500 रुपये में हमको दुकान मिलती थी, 2500 3,000 रुपये में, उसके 30,000 रुपये कर दिए। तो ये कहाँ तक सही है? अगर 33,000 में अगर छोटा व्यापारी दुकान लेगा तो वो क्या कमा के ले जाएगा और क्या खाएगा? झूला व्यवसाय ऑनलाइन प्रक्रिया का विरोध भी उन्हीं के साथ है सब। झूले वालों के व्यापार जो करता है वो सब एक साथ में चलते हैं सब लोग। इस बार भी अगर निगम ने ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई तो क्या आप दुकान साथ दुकान कितने दुकानदार हैं यहाँ पे? यहाँ करीब 500 करीब दुकानदार हैं और बाहर से भी लोग आते हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। सभी की सहमति है, आपके साथ हैं सभी? बिल्कुल होना चाहिए, सबको साथ में रह के और लड़ाई लड़ना चाहिए, तो ही जीत होगी। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा मनोज चौरसिया। काय की शॉप आप क्या कर रहे हैं? मैं पॉपकॉर्न वगैरह की शॉप लगाता हूँ। कितने वर्षों से लगा रहे हैं? मेरा कोई 22 साल होगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख पर्व छठ उत्साह उज्जैन में भी मनाया गया। रविवार को शिप्रा तट सहित विक्रम विश्वविद्यालय के विक्रम सरोवर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आराधना के लिए पहुंचे, तो वहीं सोमवार को अल सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर महाव्रत का समापन हुआ। तो वहीं सोमवार को अल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महाव्रत का समापन हुआ। इस दौरान शिप्रा नदी पर खासी भीड़ रही। रामघाट के साक्षी पुजारी पंडित आनंद जोशी लोटावाला ने जानकारी देते हुए बताया कि छठी मैया के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। जिन लोगों के वंश की वृद्धि नहीं होती है वे पुत्र प्राप्ति के लिए छठ पूजा करते हैं। शुक्रवार को नहाय खाए के साथ शुरू हुआ छठ पूजन का सोमवार सुबह समापन हो गया। 4 दिन तक पूर्वांचल की संस्कृति में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित अन्य राज्यों की महिलाएं शिप्रा नदी के रामघाट पहुंची। रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया और संतान की दीर्घायु, सौभाग्य और खुशहाल जीवन के लिए एकत्र होकर भगवान से प्रार्थना की। 1 घंटे तक पूजा अर्चना की गई। छठ पर्व के चौथे और आखिर दिन सुबह उगते सूर्य की व्रती घाटों या तालाब किनारों उदयमान सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य देकर महाव्रत का समापन हुआ। आज श्री महाकालेश्वर मंदिर से कार्तिक मास में निकलने वाली भगवान महाकाल की पहली सवारी सोमवार को शाम 4 बजे नगर भ्रमण पर निकल गई। भगवान महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर प्रजा को दर्शन दिए। इसके बाद अगली सवारी 25 नवंबर को आदि को हरिहर मिलन के लिए निकलेगी। भगवान महाकाल का सभा मंडप में पूजन के बाद शाम 4 बजे नगर भ्रमण पर निकले। आप देख रहे हैं कि छठ पूजा कल रात्रि से प्रारंभ हुई थी। आज माता बहनें उपवास करके छठ को सूर्य भगवान को अर्घ्य देके अपना व्रत परिपूर्ण करती हैं और शिप्रा स्नान करके यहाँ पर छठ का पूजन करती हैं। स्नान ध्यान करके अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करने के लिए छठ का पूजन करते हैं और अपने सभी दुख दरिद्र दूर होने के लिए, परिवार में सुख शांति रहे, इस समृद्धि के लिए यहाँ पर छठ पूजन किया जाता है। राम घाट पर सूर्य उदय होने पर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं और प्रार्थना करते हैं, जल देते हैं और फल फ्रूट साटा गन्ने का भोग लगाकर शिप्रा माता को प्रसन्न करते हैं। ये आज कार्तिक मास की बाबा महाकाल की भी प्रथम सवारी निकलने वाली है और राजा धीराज अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे और महाकाल मंदिर से 4 बजे सवारी प्रारंभ होगी और राम घाट पर बाबा महाकालेश्वर का शिप्रा के जल से अभिषेक पूजन होके नगर भ्रमण करेगी। पंडित लोटा गुरु। बाबा महाकाल की कृपा रही तो उज्जैन जिले में आयरन की खदान विकसित की जा सकती है। महतपुर में आयरन युक्त मटेरियल मिला है जिसकी लेबोरेटरी में जांच की जा रही है। अभी तक उज्जैन में केवल पत्थर, मुरम और रेत खनिज ही खदानों से निकाला जाता था। अभी तक उज्जैन में केवल पत्थर, मुरम और रेत खनिज की खदानों से निकाला जाता है और इसी मटेरियल से विभाग को कुछ करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। मगर उज्जैन के खनिज विभाग के दिन बदल सकते हैं और सैकड़ों करोड़ का राजस्व मिल सकता है। दरअसल खनिज विभाग के इंस्पेक्टर आलोक अग्रवाल को महतपुर में अपने भ्रमण के दौरान आयरन युक्त मटेरियल मिला है। यह मटेरियल ज़मीन से पिघलकर मिट्टी के साथ ऊपर सतह पर आया है। इस नए मटेरियल में आयरन की मात्रा हो सकती है। इसके लिए इसको लेबोरेटरी में जांच के लिए भी भेजा जा रहा है। यही इस सब सैंपल में अच्छी मात्रा और क्वालिटी का आयरन पाया जाता है तो भविष्य में उज्जैन में आयरन की खदान भी शुरू की जा सकती है। इंस्पेक्टर आलोक अग्रवाल ने बताया कि यह नया तरीके का आयरन युक्त मटेरियल है। इसकी जाँच के बाद ही आगे की संभावना बन सकती है।
मटेरियल मिला है जो काफी अलग किस्म का दिख रहा है, क्या है पूरा इशू, क्या निकला है ये सर? निर्माण के दौरान महिदपुर तहसील के पास में एक गांव के वहाँ पर लेटरेटिक मटेरियल कुछ मिला था, जिसमें उसका रंग लाल तरीके का था। तो इसको देखते हुए उसको सैंपल कलेक्ट किया गया मेरे द्वारा, और उसको इसमें आयरन कंटेंट होने की संभावना है, इसके जिसमें जो कंटेंट है कितने % का है और किस किस चीज़ का है या किस मटेरियल का है, किस मिनरल का है, उसके लिए लेबोरेटरी में जांच कराई जाएगी। तो वहाँ से मैं अभी सैंपल लेके आया हूँ कि थोड़ा सा लेटरेटिक टाइप का है, हो सकता है कि इसमें आयरन कंटेंट की संभावना हो। इसमें फिर क्या इसका उपयोग होता है या इसका आगे क्या कर सकते हैं? इसमें जो इसका मेटल कंटेंट अगर आता है तो उसके लिए फिर इंडस्ट्री यूज हो सकता है, परंतु कितना उसमें कंटेंट रहेगा ये उसकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा अपन को। इसलिए उसका सैंपल कलेक्ट किया। जब से मिले तो से नैना, जब से मिले बन गए। वेलकम टू ई मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज, उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम, जिसमें आपको मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही ई मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9933373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती, पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न
जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। हरसिद्धि मंदिर से चार धाम मंदिर तक ई रिक्शा चालकों का आतंक है। इन दिनों अधिक देखने को इनका आतंक मिल रहा है। यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले ई रिक्शा चालकों का कारण यात्री और स्थानीय लोग जब लंबे जाम में घंटों फंसे रहते हैं, लेकिन वहां मौजूद जिम्मेदार भी इस ओर ध्यान नहीं देते। ई रिक्शा चालकों को इन दिनों शहर में आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यातायात के नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण ई रिक्शा चालक आए दिन शहर में जाम की स्थिति निर्मित कर रहे हैं। आज भी हरसिद्धि मंदिर में चार धाम मंदिर तक ई रिक्शा एक ही जगह पर इतने एकत्रित हो गए कि जाम की स्थिति बन गई। इधर दीपावली के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और स्थानीय लोगों को भी आवागमन के लिए हरसिद्धि मंदिर मार्ग ही रहता है। आज स्कूल की बस जो कि घंटा ई रिक्शा चालकों की वजह से जाम में फंसी रही। खास बात तो यह है कि वहां पर मौजूद महाकाल मंदिर के सुरक्षा गार्ड और पुलिसकर्मी भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं और अगर कर्मचारी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करें तो यह जाम की स्थिति नहीं बन पाए। कार्तिक मेले की व्यवस्थाओं पर टाटा कंपनी का प्रोजेक्ट बना, रोड नहीं लग पा रहे ठीक ढंग से, झूले व्यापारी हो रहे परेशान। उज्जैन में कार्तिक मेला कई वर्षों से लगता आ रहा है। इस वर्ष टाटा प्रोजेक्ट और आचार संहिता मेले में रोड़ा बनकर खड़े हो गए हैं। व्यापारी मेले की तैयारी के लिए झूले और अन्य सामान लेकर पहुंच गए हैं, लेकिन टाटा प्रोजेक्ट का काम मेला ग्राउंड में आसपास चलने के कारण चारों तरफ गड्ढे खुले हुए हैं, जिसकी वजह से व्यापारी मेले की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं नगर निगम द्वारा राज्य आयोग को पत्र लिखकर मेले की अनुमति मांगी है, लेकिन फिलहाल मेले की अनुमति के लिए कोई भी पत्र शासन से नहीं पहुंचने के कारण मेले इस बार लग पाएगा या नहीं यह कह पाना बहुत मुश्किल है। इधर व्यापारियों ने काटा द्वारा खोदे गए गड्ढे का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अगर गड्ढे खुले हुए होंगे तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस बार प्रशासन मेला नहीं लगने देना चाहता है, इसीलिए इस तरह के गड्ढे खोदे हुए हैं और किसी भी जिम्मेदार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। व्यापारियों ने कहा कि हम 30 वर्षों से लगातार कार्तिक मेले में भाग लेते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि हमें बेरंग ही लौटना पड़ेगा। कोटा से आए हैं और कम से कम 15 सालों से आ रहे हैं यहाँ मेला लगाने के लिए, लेकिन यहाँ इस बार आए हैं बिल्कुल सुनसान लग रहा है। यहाँ की सड़कें, अर्थव्यवस्था कोई ठीक नहीं लग रहा है, जिससे पब्लिक या मेला जल्दी भर सके। सड़कों पर गड्ढा मट्टी काम चालू है, काम चल रहा है और मेला 26-27 को लग जाता है ये नहान वाले दिन, जो मतलब देर होने के असर दिखाई दे रहे हैं। फिर 7 दिन का टाइम है तो पब्लिक ज़रूर आएगी और नहीं सुधरेगा तो पब्लिक उस तरफ से नहीं आ पाएगी। क्या नाम है आपका? साधु शरण गुप्ता। कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश। थोड़ा बाहर पूरा ये गंदगी में पट गया, खड्डे वड्डे हो रहे हैं दुनिया भर के, रोड सारा जाम, बोला मेले की शान सारी बिगड़ जाएगी पूरी। और ये थोड़ी व्यवस्था सही हो तो मेला लगाए, बढ़िया अच्छा लगे। कंपनी टाटा कंपनी का काम चल रहा है। ये कीचड़ है, ये सब गड्ढे गुड्डे लंबे रोड जाम हो रहे हैं सब। ये तो सामना करने का बढ़िया काम करेगी, अच्छा व्यवस्था करेगी, ऐसी बात नहीं। क्या नाम है आप?
राजकुमार। कहाँ से आए? जयपुर। चाय का ढेर लगा था? बेलपुरी। यहाँ पर क्या? हम सर कोटा से यहाँ 30 वर्षों से आ रहे हैं, हर साल आते हैं इस मेले में। इस बार क्या है कि हम आए हैं, कोई तैयारी नहीं दिख रही मेले में, प्रशासन कुछ साफ़ सफाई ये वाला सब व्यवस्था नहीं बना रहा है। वो निवेदन है कि मेले को जल्दी से साफ़ सफाई करके लगाया जाए। चाहिए ये मेला पहले साफ़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हो रहे और ये मलबा भरा हुआ है, गाड़ियों के ढेर लग रहे बड़े बड़े जी। हो जाएगी तो आएगी सर पब्लिक, तो ये साफ़ सफाई हो जाए चलेगा, मेला लगेगा। क्या नाम है आपका? राजूनाथ। क्या काम लगा? ये अपने बच्चों के झूले सर। श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाराष्ट्र के पुणे से पधारे श्री गौरी प्रसाद साहेब परदेसी द्वारा 1 नग चांदी का मुकुट, 1 नग चांदी की मुंडमाला, 11 मुंडों की 2 नग चांदी के कुंडल भगवान श्री महाकाल जी को अर्पित किए गए, जिसका कुल वजन 7182 ग्राम है। जिसका कुल वजन 7182 ग्राम है, जिसे कि श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के कोठार प्रभारी श्री मनीष पांचाल द्वारा प्राप्त कर विधिवत रसीद प्रदान की गई। यह जानकारी श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक के निज सहायक श्री प्रशांत त्रिपाठी द्वारा दी गई। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री संदीप कुमार सोनी ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर की सभी व्यवस्थाएं दान के माध्यम से ही संचालित होती हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निःशुल्क अन्य क्षेत्र, गौशाला, चिकित्सा आदि में भी अपनी श्रद्धानुसार दान भी करते हैं। समय समय पर मंदिर के अधिकारी, पुजारी, पुरोहितों, मंदिर प्रबंध समिति सदस्यों व कर्मचारियों के माध्यम से भी भक्तों को मंदिर में दान करने हेतु प्रेरित किया जाता है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। बसाया है धड़कन में सावरे, तो से रहना जब से मिले, तो से रहना जब से मिले, बन गए। वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज, उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम, जिसमें आपको मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9933373375। तंत्र, मंत्र, यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती, पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति,
प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? यहाँ है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।